लीजिए लीजिए। वो मम्मी जी चाहती थी कि सबको अपने हाथों से नाश्ता खिलाए। प्लीज प्लीज। मुझे जितना बेइज्जत करना है कर लो तुम, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, ये बहुत गलत है। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरा तीर तुम्हारी कृतिका से प्यार ही नहीं करता, बल्कि नफरत करता है वो कृतिका से। चुप, एकदम चुप। एक बार दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो देखना कैसे मेरी कट्टू तीर्थ भैया का दिल जीत लेगी। आप उसका टेंशन मत लो, आप ये टेंशन लो कि जब कट्टू इस घर में शादी करके आएगी तो तुम दोनों बुढ़ा बुढ़ी का क्या होगा। अरे वाह, क्या सजावट है, क्या सजाया है घर को। वाह वाह वाह। सुनिए जी। जी नमस्ते। आपने कुछ खाया? खा लूंगा अपनी धर्मपत्नी के साथ। आप कौन? नहीं, आपको कहीं देखा है, चेहरा बहुत परिचित है, जाना पहचाना है। ये क्या है भाई, किसी की शादी है क्या? शादी नहीं, सगाई। अच्छा, किसकी? इनकी। इनकी? मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। लड़का कौन है, दूल्हा कौन है? ये जो साफे में है, ये? हाँ हाँ, जाइए जाइए। मुबारकबाद नहीं देंगे उन्हें? हाँ देंगे भाई, बधाई देंगे। ओ दूल्हे साहब, बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शर्मा रहे, शादी हो जाएगी उसको है? देखा, आपके पति तो आपको भूल ही गए और कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाएंगे। बताइए किससे करनी है शादी? इनकी बीमारी का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ? पापा, ये आपकी पत्नी है, गीतांजलि। हाँ जानता हूँ, मेरी धर्मपत्नी है गीतांजलि। कमाल है, क्या जमाना है भाई। हाँ, बेटा बाप को सिखाता है। जरा भी शर्म नहीं आती भाभी। मैं सास और ससुर की बेइज्जती करने आपको जरा भी हिचकिचाहट नहीं आई। आप इतना गिर गई भाभी। देविका, आपको शर्म नहीं है अखिल भैया? अपने बुढ़े माँ बाप का थोड़ा तो ख्याल कीजिए। आपके बड़े भाई की सगाई है और आप इस तरह शराब पीकर आए हैं, ड्रग्स करके आए हैं। अखिल भैया, ऐसा कोई ऐब है जो आप में नहीं है? प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आज का दिन बहुत शुभ है, उसे खराब मत कीजिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मुझे भी ले चल अखिल। बड़ी बहन घर में बहू बन के आई तो उसने घर को ही खराब कर दिया। अब छोटी भी आ जाएगी तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। अच्छी बहू तो वो होती है जो रिश्तों को जोड़ के रखती है। अच्छी बहू तो आई थी मामा, और हमने उनके साथ क्या किया? उनका अपमान करके उन्हें घर से निकाल दिया। अब तो भैया के सगाई के बाद उम्मीद भी गई। नहीं अखिल, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मुझे गणेश जी पर पूरा विश्वास है, वो मेरी सुमन को जरूर ले आएंगे, जरूर ले आएंगे मेरे गणेश जी। वो आ गई। अरे वाह दूल्हे राजा, कृतिका से मिलने की इतनी बेताबी, पर कंट्रोल। वो तो अभी तक पार्लर से भी नहीं आई। कृतिका नहीं भैया, सुमन। सुमन आ गई है। तीर्थ
सुमन इस घर में कभी नहीं आएगी। देविका उसे इस घर में कदम तक नहीं रखने देगी। वो आ चुकी है। पॉसिबल ही नहीं है तीर्थ। सुमन यहाँ क्या कर रही है? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई है। मैं आ गई हूँ तीर्थ मित्तल, तुम्हें बर्बाद करने। सुमन, सुमन, ये यहाँ क्या कर रही है? सुमन आ गई। सुमन आ गई। तीर्थ, तीर्थ तेरी अर्धांगिनी, हमारी बहू सुमन आ गई। कहाँ गई थी? मैंने कहा था सुमन जरूर वापस आएगी। कहाँ गई थी बेटा? हम सभी लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। सच में ऐसे घर वालों को छोड़कर थोड़ी जाते हैं। पापा जी अंदर चलिए। ना ना बेटा, अब तो कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे साथ। मुझसे नाराज है ना? नाराज है तो मैंने बहुत तकलीफ दी है ना, पीड़ा दी है ना बेटा, गलती हो गई। नहीं नहीं माफ कर दे बच्चे, गलती हो गई मुझसे। हमें छोड़ के मत जाना बेटा। आप ये सब क्या कह रहे हो? प्लीज ये सब मत कीजिए। अरे मम्मी जी आपको बुला रही है, अंदर चलिए। अखिल भैया। माफ कर दो बच्चे, यही रहना, लौट के वापस नहीं जाना, यही रहना बेटा। हम लोगों को छोड़ के नहीं जाना बेटा ना। ये पापा जी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? हुआ क्या है उनको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने आप उल्टे पांव लौट जाओ वरना धक्के मार मार के निकाल दूंगा। दिस फंक्शन इज बाय इनविटेशन ओनली। और वो इनविटेशन के साथ वाली गेस्ट है। मेरी, वो क्या कहते हैं, +1। ओह नाइस। लेकिन जहां तक मुझे याद है हमने तो आपको इनवाइट ही नहीं किया। सॉरी एंड थैंक यू। प्लीज अब आप दोनों आउट। सोच लो। अगर विक्रम यहां से गया तो मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे मेरी फैमिली के साथ इनवाइट किया है और विक्रम मेरा बेटा है। सुमन विक्रम के साथ है तो हुआ ना सर, परिवार। विक्रम देखो, मैं तो यहाँ आई थी आपके कहने पे और अंकल के कहने पर, लेकिन अगर मेरी वजह से कोई तमाशा हो रहा है तो मेरा चला जाना ही बेटर है। तुम यहां से चली गई सुमन तो मुझे भी जाना पड़ेगा, और जहां पर मेरी फैमिली को रिस्पेक्ट नहीं है वहां मेरा रुकना मुमकिन नहीं है। चलो विक्रम। देविका, सीएम साहब को रोक लो, अगर नाराज हो गए तो काम गया हाथ से। सॉरी सॉरी, वो मैं भूल ही गई थी कि विक्रम आपका बेटा है। एक्चुअली वो कंपनी ही ऐसी रखते हैं कि ध्यान से निकल जाता है। प्लीज। वाह देविका जी वाह,
पहले गाली फिर ताली, अमेजिंग। लेकिन हम यहाँ तब रुकेंगे जब सुमन कहेगी। सुमन बोलो, वापस चलें? सुमन प्लीज आओ, प्लीज आइए 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 देविका प्लीज। जी ऐसे स्वागत करेंगे हमारा? जितनी शिद्दत से आपने हमारी बेइज्जती की थी उतने ही प्यार से स्वागत कीजिए ना। वो अपने संस्कारों वाला स्वागत वो करें तो बात बने। आरती उतारिए, मेहमानों का स्वागत कीजिए अपने। What? क्यों? हमारी आरती उतारने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। श्योर। नरसिंह, जी भाभी। आरती की थाली लाओ। जी। मैं तुम्हारा हर प्लान जानती हूँ कचरा आंटी। तुम इस घर में नहीं, आग में कदम रख रही हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। 5 साल पहले भाभी बनकर आपने मेरा स्वागत किया था आरती से। उस समय सुमन इंदौरी अपने नए रिश्तों के घर में आ रही थी, अपने नए घर में आ रही थी। लेकिन आज वो अपने दुश्मन के घर में कदम रख रही है। स्वागत है आपका, प्लीज। आप ये क्या कर रही है? ये तो चीटिंग हुई ना दी। आप कचरा उंडे की आरती क्यों उतार रही है? रिलैक्स। क्या रिलैक्स? काम डाउन कर दो, अंदर चल। सगाई मुबारक तीर्थ मित्तल। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सुमन इंदौरी। नए रिश्ते तो आपने भी छोड़ लिए, तो मैं लूजर बन के कैसे रह सकता था? लूजर वो होता है जो सब कुछ खोकर भी अनजान रहता है कि वो हार चुका है। इस घर में पता नहीं अब कौन क्या खो चुका है, कौन क्या खो रहा है, या कौन क्या खोने वाला है। मुबारक हो तीर्थ। एक्सक्यूज अस। तुम ठीक हो ना? पता नहीं, खुश हूँ। तीर्थ मित्तल की बर्बादी देखकर खुश हूँ।
रीवा, चाची 5 साल से मैं आपका वेट कर रही थी। मुझे तो ये लग रहा था कि आप कभी वापस नहीं आएंगी, लेकिन आप वापस आ गई। आपने तो चाचू को, आप कभी वापस नहीं आएंगे क्या? क्या मुझे मेरा भाई कभी नहीं मिलेगा क्या? बोलिए ना सुमन चाची, प्लीज कुछ बोलिए। रीवा, देखो ना, आपके चाचू ने तो मेरे वापस आने के हर रास्ते पे दरवाजा लगा दिया है। कभी कभार ना सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। और आज देखो ना, उस दरवाजे पे ताला लगा के चाबी फेंक दी। क्या कहा सुमन ने? आप फिर से चीटिंग ही तो कर रही हो ना दी। अगर 5 साल बाद तीत ने खुद कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तो आप मेरी ही सौतन को घर पे क्यों इनवाइट कर रही हो? क्यों उसकी आरती उतार रही हो आप? कट्टू, और क्या चॉइस है मेरे पास? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो सीएम साहब और उनका बेटा यहाँ से चले जाते। थी आप समझ नहीं रही हो, वो ना पक्का तीत के लिए यहाँ वापस आई है। वो मेरे तीत को ना ऐसे बहला फुसला कर मुझसे दूर कर देगी। दी, जो इतने सालों पहले हुआ था वो इस बार फिर से होगा। क्यों नहीं समझ रहे हो यार? तो काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तीर्थ भैया की सगाई तेरे साथ होकर रहेगी। कोई भी हमारी खुशियों को हमसे नहीं छीनेगा। ट्रस्ट, तू तीर्थ भैया की मंगेतर बन के रहेगी। मेकअप फ्रेशन अप कर ले। पापा कट्टू ठीक कह रही है। तीर्थ भैया सुमन के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी उन पे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। सुमन, अपने घर लौट आई हो। संभालो अब इस घर को, इस घर को, इस परिवार को। हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। लौट आओ सुमन। जो चीज मैं दे नहीं सकती, प्लीज मुझसे वो मत मांगिए। तुम सुमन इंदौरी हो, कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारा दिल जानता है बेटा, तू भी वही चाहती है जो मेरा तीर्थ चाहता है। रोक ले इस अनर्थ को, ये सगाई रोक ले बेटा। तीर्थ ही तेरा भविष्य है, तेरा संसार है, तेरी खुशी है। ऋषि, तीर्थ और तुझे हमेशा एक साथ होना चाहिए बेटा। जो सपने पूरे नहीं हो सकते उनको देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सुमन, मेरे एक सवाल का जवाब दे। जो मेरा मन कह रहा है वो सच है ना? ऋषि तेरा और मेरे तीर्थ का बेटा है ना? बोल ना सुमन। सुमन। भाभी, तेरी सुमन चाची तुझसे क्या कह रही थी? क्या वो ये कह रही थी कि मेरी वजह से सारे रास्ते बंद हो गए? हाँ चाचू। भाभी की आंखों में आंसू थे भैया। उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार था। वो वापस आना चाहती है लड्डू। उसने मुझसे साफ बोला तो नहीं, लेकिन उसने मना भी नहीं किया जब मैंने पूछा कि ऋषि तेरा और उसका बेटा है। ये सगाई रोक ले लड्डू, इस अनर्थ को रोक ले। गीतांजलि सही कह रही है तीर्थ। सुमन ही हमारी बहू है, उसे घर वापस ले आ। ये सगाई रोक दे।